हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे पीएसआईआर का जो सेकंड मोस्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में। एंड जैसे कि हमने कल प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी थ्योरी के बारे में, प्लेटो की थ्योरी के बारे में एंड थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में। एंड अगर आपने लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आप काफ़ी इसको कोरिलेटेड कर सक पाओगे। एंड साथ ही चलिए बात करते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में। तो प्लूटो के द्वारा दिए गए कुछ 3 वर्ड्स हैं, जैसे नॉलेज, करेज एंड एप्टीट्यूड। सेकंड वन यहाँ पे हम बात करें तो जस्ट फिटिंग ऑफ अ पार्ट्स एंड प्रॉपर स्टेशनरी ऑफ पार्ट्स एंड फंक्शन स्पेशलाइजेशन, है ना। तो अगर हम बात करें फंक्शन स्पेशलाइजेशन के बारे में, तो उनका कहना था कि जैसे कोई पर्सन है एंड वो अगर किसी स्पेशल है किसी वर्क में और कोई भी काम है, उसको स्पेशलाइजेशन है, काफ़ी बेटर कर सकता है, तो उसको वो काम करना चाहिए रेदर देन कि जिसमें वो बेटर ना हो। ओके। जिससे वहाँ पे जो सोसाइटी है उसमें काफ़ी रिजल्ट निकल के आएंगे, ऐसा उनका कहना है। एंड प्रॉपर स्टेशनरी ऑफ अ पार्ट्स, ठीक है। तो इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये अभी अगर आपको मैं थोड़ा बताऊंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे इन इस सेंटेंस में। तो चलिए यहाँ पे अपन देखते हैं कि उनका कहना जो यहाँ पे उनका 3 वर्ड्स पे उनको थोड़ा इंडिकेट किया था। जैसे आप देख सकते हैं एक नॉलेज, एक करेज एंड एक एप्टीटाइट। तो नॉलेज मीन्स जो नॉलेज, जिसके पास नॉलेज है वो रूलिंग मतलब क्लास पे रूल कर सकता है, एंड जिसके पास करेज है वो सोल्जर हो सकता है, एंड एप्टीटाइट के कारण ही प्रोड्यूसर ऑफ थिंग्स हो सकता है ना। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जस्टिस का उनका कहना ये है कि जस्टिस डिनोट करता है एट द लेवल ऑफ 2 लेवल। ओके। एट द लेवल ऑफ स्टेट और इंडिविजुअल लेवल पे। ये दोनों अलग अलग नहीं है, पैरेलल ही है। क्योंकि एक स्टेट में से एक इंडिविजुअल एक स्टेट का पार्ट ही आप मान सकते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल एक मैग्नीफाइड व्यू है, वर्जन है। ओके, मैग्नीफाइड वर्जन है स्टेट का, जिसके थ्रू हम काफ़ी इस अच्छी तरीके से स्टेट को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो अगर जैसे मैं बात करूँ कोई स्टेट के बारे में, तो वहाँ के पीपल कैसे हैं, हम उसके साथ ही हम वहाँ स्टेट के हम चीज़ों को हम समझ पाएंगे, है ना। तो इंडिविजुअल के क्या कल्चर है, कैसा है वो, हम तभी तो उसको समझ पाएंगे, है ना। तो ये जस्टिस का उनका यही कहना है। तो यहाँ पे उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि जैसे स्टेट इज़ अ इंडिविजुअल रिट लार्ज। मतलब ये स्टेट एक तरीके से जो स्टेट में जो रहने वाले जो लोग हैं, है ना, तो वही डिटरमाइन कर सकते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट इज डिटरमाइंड बाय इट्स इनहैबिटेंट, है ना। और उनका एक और कहना है कि स्टेट हैज़ नॉट ग्रोन आउट ऑफ द ओल्ड ओक एंड रॉक। मतलब ये स्टेट कहीं रॉक में से या मतलब पत्थर में से निकल के नहीं आया है ना। वहीं के लोगों के थ्रू ही हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं या फिर हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसा कहना है। तो प्लूटो का जो थ्योरी थी वो अनकन्वेंशनल क्यों बोली गई थी, उसको भी हम समझते हैं। क्या उन्होंने जो एक थ्योरी थी वो अनकन्वेंशनल क्यों थी। बेसिकली हम जानते हैं कि थ्योरी ऑफ जस्टिस कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या होता है, किसके बेस पे होता है, कुछ वर्ड्स के बेस पे होता है। जैसे लीगल सेंसेस हुआ, है ना। तो उसके साथ साथ राइट्स हुआ, लीगल सेंसेस और राइट्स पे बेस्ड होता है थ्योरी। अब प्लूटो की जो थ्योरी थी वो किस पे एक मेन कारण था कि वो इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज पे डिपेंड थी। जैसे आप देख सकते हैं डायलैक्टिक्स मेथड हुआ, है ना। प्लूटो जो प्लूटो ने जो कन्वेंशन थ्योरी समझाने का है जो मेथड था वो डायलैक्टिक्स मेथड था। कैसे, मतलब ये कि उनका जो डायलॉजिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किया गया था, क्योंकि रीचिंग द ट्रूथ ऑफ डायलॉग। ओके। तो आपको थोड़ा इस वर्ड में थोड़ा नहीं समझ में आ रहा, लेट मी 1 सेकेंड, लेट मी टेल यू अबाउट दिस। तो डायलैक्टिक्स मेथड क्या होता है, तो एक तरीके से आपने राउंड टेबल का शायद सुना होगा, राउंड टेबल टाइप, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं, है ना। जैसे 4 लोग बैठ जाते हैं, है ना। एंड उसके बाद किसी एक टॉपिक पे डिस्कशन होता है, किसी एक थ्योरी, किसी वर्ड, है ना। तो उसमें से क्या है कि कुछ चीज़ें सजेशन दी जाती हैं। जैसे ए पर्सन ने एक सजेशन दिया, जिसने बोला कि एक 2 सजेशन दिए थे, जैसे ए एंड बी, है ना। बी सजेशन दिया।
अब उसमें से अगर मैं जिस सेकंड वाला पर्सन है उससे अगर मैं पूछता हूँ तो वो बोलता है कि मुझे ए, आई एम सेटिस्फाइड विद ए, मतलब मुझे ए के साथ मैं सेटिस्फाई हूँ बट नॉट अ बी, है ना। एंड अगर मैं थर्ड पर्सन से बात करता हूँ तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि जैसे आई एम सेटिस्फाइंग विद बी, मतलब मुझे बी सेंटेंस काफ़ी करेक्ट लगा बट नॉट ए। और अगर मैं थर्ड पर्सन से बात करूँ तो वो बोलेंगे कि जैसे मैं इसमें दोनों से सहमत नहीं हूँ, ठीक है। और फोर्थ पर्सन कि मैं दोनों से सहमत हूँ। मतलब ये है कि इसमें जो गुड गुड जो मतलब अच्छी अच्छी जो बातें हैं, मतलब जो बेनिफिशियल हैं, तो उसको हम एक सेपरेट थिंग में हम सेपरेट करेंगे एंड उसके बेस पे हम एक बेनिफिशियल रिजल्ट तैयार करेंगे। जैसे ये कि मतलब थ्योरी जो इनका जो प्लूटो का जो थ्योरी का देना है, तो वो किस बेस पे है कि उन्होंने कुछ डिस्कशन किए थे एंड उसके बेस पे ही उन्होंने एक ये थ्योरी दी थी। अब उसमें कुछ लिमिटेशंस भी थे, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो इतना ही है इसमें। तो चलिए अब हम एक थ्योरेटिकल पार्ट पे बात करते हैं। तो प्लेटो की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसके बारे में। तो प्लेटो गिव्स अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस। कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या होता है कि जिसमें लीगल सेंसेस के बारे में बात करते हैं और एक कुछ राइट्स के बारे में बात करते हैं, है ना। प्लूटो की जो थ्योरी है वो अनकन्वेंशनल है। क्यों? क्योंकि प्लूटो ने जो कंसीडर किया गया था जस्टिस एज अ, उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट को मतलब काफ़ी हाईलाइट किया था, जो कि है अपना जो ड्यूटीज़ हैं उसके, रेदर देन द टर्म्स ऑफ राइट्स, है ना। ड्यूटीज, टर्म्स ऑफ ड्यूटीज पे उन्होंने ज़्यादा हाईलाइट किया था। ओके। एंड उसके बाद मीनिंग ऑफ जस्टिस के बारे में बात करते हैं। तो प्लूटो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जस्टिस इज अ बेस्ड ऑन अ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। जैसे आपको मैंने बताया था फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के बारे में कि अगर कोई पर्सन अगर किसी एक पर्सन मतलब किसी एक वर्क में काफ़ी स्पेशलाइज है तो उसको वो वर्क करना चाहिए, जिससे क्या है कि एक प्रॉपर इट मीन्स दैट प्रॉपर स्टैंडिंग ऑफ अ पार्ट्स इन अ सोसाइटी। मैथोलॉजी ऑफ प्लेटो। तो मैथोलॉजी ऑफ प्लेटो के बारे में बात करें तो जैसे प्लेटो डिस्क्राइब जस्टिस एट अ टू लेवल। जैसे आपको मैंने बताया था एक स्टेट है एट द लेवल ऑफ स्टेट, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। अकॉर्डिंग टू प्लेटो स्टेट इज अ इंडिविजुअल रिट लार्ज। मैंने आपको अभी अभी आपको पहले भी आपको इसको बोला था। तो दिस इज अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट शोज दैट देयर इज अ पैरेलल बिटवीन द इंडिविजुअल एंड स्टेट फॉर प्लेटो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, पैरेलली है स्टेट एंड इंडिविजुअल। ही ऑल्सो राइट दैट स्टेट डज नॉट कम आउट फ्रॉम ओक एंड रॉक बट दे आर इनहेरिटेड इन अ ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन माइंड, राइट। एंड सेकंड बात करें तो प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस ऑफ एन आइडिया इज अ प्लेटो वांट्स टू एस्टेब्लिश द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आप समझ के होंगे कि कैरेक्टर एंड नेचर को वो एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे उनके खुद के, मतलब जो वहाँ के जो लोग हैं सोसाइटी वहाँ पे। और साथ ही यहाँ पे प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस के साथ साथ यहाँ पे थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस भी था। क्योंकि आइडिया, क्योंकि अगर हम देखें तो प्लेटो के रिगार्डिंग तो ये काफ़ी ईजियर होगा अगर हम इंडिविजुअल के थ्रू, इंडिविजुअल स्टेट एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, अगर हम स्टेट को अगर हम समझना चाहें तो ये मैग्नीफाइड फॉर्म के थ्रू निकल के आएगा और ये हमारे लिए काफ़ी ईजिली होगा। एंड हैंस इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस first at the level of state and second is the level of individual. If all the classes existing in a states will perform their duties accordingly perfectly, ओके। तो उनका कहना था कि जैसे अगर स्टेट में जो क्लासेस हैं वो अगर अपनी ड्यूटीज़ को अगर वेल परफॉर्म करने लग जाएंगी तो एक सुइटेबल अमाउंट ऑफ रिजल्ट निकल के आएगा, है ना, एक्सीलेंस एंड हारमोनी सोसाइटी में। और जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे एक्सीलेंस एंड हारमोनी सोसाइटी सोसाइटी में होना ही एक पर्पस, जस्टिस का एक पर्पस है ना। सेकंड अगर हम बात करें तो प्लेटो इन्वॉल्व इस थ्योरी ऑफ अ जस्टिस बाय यूजिंग इन डायलैक्टिक्स मेथड्स। कैसे? मतलब जो प्लेटो ने, मैंने आपको बताया था डायलैक्टिकल एक मेथड, एक वर्ड मैंने आपको अभी पहले ही डिस्कशन किया था डायलैक्टिकल वर्ड के बारे में, ठीक है, डायलैक्टिक्स।
तो यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है एक मेथड जिसके द्वारा ही उन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्रेस किया है। जैसे डायलेक्टिकल मेथड मीन्स अ मेथड ऑफ डायलॉजिकल कम्युनिकेशंस एंड अ मेथड ऑफ डिबेट, ठीक है ना, रीचिंग आउट ट्रूथ। प्लेटो डेवलप हिज आइडिया ऑफ जस्टिस by contacting the existing theory of justice and mentioning their limitation। मतलब ये कि उन्होंने कुछ लिमिटेशन भी रखे थे कुछ डिबेट्स में, जैसे आपको मैंने बताया था राउंड टेबल वाला, अभी एक जस्ट एग्जांपल लिया था मैंने राउंड टेबल वाला, है ना। तो जिसमें हमने डिस्कशन किया था कुछ अच्छे बातों का उसके ड्यू लिमिटेशन के बारे में। तो उन्होंने कुछ लिमिटेशन रखे थे जैसे उसके नेगेटिव व्यूज को एलिमिनेट करने का, है ना। तो वहाँ पे 4 मेन कैरेक्टर्स थे इन्वॉल्व हुए थे इस डिस्कशन में। तो उसके बारे में आपको मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि उसमें क्या-क्या हमने उसमें बात करी थी। जैसे, है ना, तो इसको आप रिवाइज कीजिए एंड आई थिंक सो कि आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में।